हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। विश्व भूगोल का यह चौथा क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसे क्यों खींचा गया था और इसकी क्या उपयोगिता है। पृथ्वी के धरातल पर देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को समय लगता है 4 मिनट। तो इसी तरीके से 360 डिग्री को जब वो पार करेगा तो उसको समय लगेगा 24 घंटे। तो 1 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में 24 घंटे का डिफरेंस पैदा हो जाता है। 24 घंटे का डिफरेंस यानी एक दिन और एक रात का अंतर हो जाता है। और इस अंतर से उत्पन्न होने वाली समस्या को दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर एक रेखा खींची गई थी। पृथ्वी पर एक रेखा खींची गई जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ खींची गई, या बोल सकते हैं उसके पैरेलल खींची गई। ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ खींची गई है और इसे ही हमने नाम दिया था इंटरनेशनल डेट लाइन। वाशिंगटन में 1884 में संपन्न हुए इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री देशांतर को ही इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या IDL निर्धारित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है और इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जो दिन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में दिन से बिल्कुल भिन्न होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जल मार्ग से यात्रा करता है तो वो अपनी सुविधा के लिए एक दिन घटा या बढ़ा लेता है, ठीक है। अब ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि कब दिन घटाया जाता है और कब दिन बढ़ाया जाता है। तो उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी शिप के द्वारा या पानी के जहाज़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में यात्रा करता है, पश्चिम में यात्रा करने का तात्पर्य क्या है कि पूर्व दिशा से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम की तरफ यात्रा कर रहा है, तो एक दिन घटा दिया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है, ठीक है। यानी जब भी कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहा है, मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जो दिन है वो सोमवार है, तो कायदे से या रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा वो, तो अगले दिन में प्रवेश करेगा तो उस दिन क्या होना चाहिए, सोमवार के बाद में क्या आना चाहिए, मंगलवार आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वहाँ जो है समय पहले से ही 12 घंटे पीछे चल रहा होता है। तो क्या करते हैं हम अपनी सुविधा के लिए और असुविधा से बचने के लिए सोमवार के बाद में हम एक दिन घटा देते हैं और रविवार मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ का सिस्टम। और इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर यात्रा करता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो उसे एक दिन का लाभ होता है। यानी जब वह, ये मान लीजिए ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए कोई भी व्यक्ति पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा है और पश्चिम दिशा में दिन है मंडे, ठीक है, सोमवार है, तो जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसको 24 घंटे का लाभ हो जाएगा और सोमवार के बाद में उसे मंगलवार नहीं बल्कि बुधवार की प्राप्ति होगी। यानी वो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ मंगलवार के बाद में, जो सोमवार के बाद में एक दिन बढ़ा लेगा, ठीक है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बारे में और बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी भी भूखंड से होकर के खींचा नहीं गया है, ठीक है, ठीक है। और इसी वजह से यही रीज़न है कि ये कई जगहों पर टेढ़ी मेढ़ी जो है रेखा खींची गई है। भूखंड से इसे न खींचे जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर इसे किसी भी भूखंड से होकर के खींचा जाता, मान लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो यहाँ ये कोशिश की गई है ये किसी भी स्थलखंड को क्रॉस करते हुए ना गुजरे, क्योंकि अगर ये रेखा किसी भी स्थलखंड को क्रॉस करेगी, मान लीजिए ये ऊपर से आ रही है और ये यहाँ से टेढ़ी ना होकर के सीधी यहाँ होकर के जाती, इस भूखंड से होकर के गुजरती, तो इसका जो है असुविधा क्या होती है इससे, क्योंकि इसी भूखंड के दोनों साइड में, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में और इधर पूर्व में, यानी देश एक ही है, एक ही भूखंड है और एक ही भूखंड पर
एक ही समय में दो अलग अलग समय और अलग अलग दिन देखने को मिलते। इसी असुविधा से बचने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, इंटरनेशनल डेडलाइन को, किसी भी भूखंड से होकर के नहीं गुजारा गया है और यही कारण है कि ये कई जगह पर जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जो है प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ होकर के गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, ठीक है, आर्कटिक सागर से होते हुए चुक्की सागर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे चुक्की सी, ठीक है, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि, यहाँ पे ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग जल संधि होते हुए इसके बाद में प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में होते हुए फिर कहाँ जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर राज सागर, राजबर्ग सेल्फ और क्वीन मार्ड पर्वत से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो बेरिंग जल संधि है वो किसके समांतर है, बेरिंग जल संधि किसके समांतर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये वाली, ठीक है, ये आपको जो नज़र आ रही होगी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा के समांतर ही खींची गई है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 180 डिग्री देशांतर है और यहीं से हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये हो जाता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह किसके समांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, ठीक है। इसके साथ साथ बेरिंग जल संधि भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, बेरिंग जल संधि भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये सभी स्थान आपको याद करने हैं, आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर रास सागर, रास बर्फ सेल्फ, क्वीन मार्ड पर्वत, इतने स्थानों से होकर के आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो गुजरती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि जो है किसके समांतर है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, ठीक है। और ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि आइडियल को सीधा न खींचकर टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। क्यों खींचा गया है, क्योंकि यह किसी स्थलखंड से होकर के न गुजरे, क्योंकि अगर इसे किसी भी स्थलखंड से होकर के गुजारा जाता तो एक ही स्थान पर दो अलग अलग समय हमको देखने को मिलते हैं और इसी सुविधा से बचने के लिए इसे टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आज की क्लास। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और अगली क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के विषय में, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के विषय में हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं और तब तक के लिए नमस्कार।